प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल बाल राम कथा नामक पाठ्य पुस्तक के चित्रकूट में भरत नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले चित्रकूट में भरत नामक पाठ का सार जानते हैं। प्यारे बच्चों, भरत अपनी ननिहाल के केकय राज्य में थे। प्यारे बच्चों, भरत अपनी ननिहाल के केकय राज्य में थे। वे अयोध्या में हो रही घटनाओं से अनजान थे। भरत ने सपने में देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा है, वृक्ष सूख गए हैं, एक राक्षसी उसके पिता को खींचकर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे और उन्हें तुरंत अयोध्या चलने के लिए कहा। केकयराज ने भरत को 100 रथों और सेना के साथ विदा किया। प्यारे बच्चों, वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। तब उन्हें वहां शांति और उजाड़ दिखाई दी। उनकी माता कैकई ने बताया कि उनके पिता महाराज दशरथ का देहांत हो गया है। भरत यह सुनकर विलाप करने लगे। भरत ने माता से राम के बारे में पूछा। कैकई ने बताया कि महाराज ने राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी दी है। भरत के पूछने पर कैकई ने उन्हें वरदान वाली बात बताई। भरत को क्रोध आ गया। वे माँ को भला बुरा कहने लगे। उन्होंने कहा कि पिता को खोकर तथा भाई से बिछड़कर राज्य नहीं चाहिए। वहाँ अन्य मंत्रीगण और सभासद भी आ गए। भरत ने कहा कि वे राम के पास जाएंगे, उन्हें मनाकर लाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि वे गद्दी संभालें। प्यारे बच्चों, भरत कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उन्होंने सारी बात माता कौशल्या को बताई। उन्होंने भरत को माफ़ कर दिया। सुबह तक शत्रुघ्न को भी यह पता चल गया कि मंथरा ने ही कैकई के कान भरे थे। वे मंथरा को मार देना चाहते थे, परंतु भरत ने उसे बचा लिया था। मुनि वशिष्ठ को अयोध्या का राज सिंहासन खाली रखना ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने भरत को राजकाज संभालने के लिए कहा, तो भरत ने वन जाकर राम को अयोध्या वापस लाने की बात कही। प्यारे बच्चों, भरत के साथ मुनि वशिष्ठ, सभी माताएं, मंत्रीगण, सभासद, नगरवासी और अयोध्या की चतुरंगिणी सेना राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट के लिए चल पड़ी। भरत जब श्रृंगवेरपुर पहुँचे तो उनके साथ सेना को देखकर निषादराज गुह को लगा कि भरत राम पर आक्रमण करने जा रहे, परंतु सही स्थिति जानकर उन्होंने उनका स्वागत किया। उन लोगों ने नौकाओं द्वारा गंगा पार की। राम भारद्वाज आश्रम से दूर एक पहाड़ी पर पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे। अयोध्या वासियों ने रात भारद्वाज आश्रम में व्यतीत की और सुबह राम के पास जाने के लिए प्रस्थान आरंभ किया। प्यारे बच्चों, राम और सीता पर्णकुटी में थे। पर्णकुटी अर्थात पत्तों की कुटिया। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल सभी ने सुना।
लक्ष्मण ने देखा अयोध्या की विराट सेना चली आ रही है। उन्होंने जाकर राम को बताया और कहा कि शायद एक छत्र राज करने के लिए हमें भरत मार डालना चाहते हैं। राम ने लक्ष्मण को धैर्य रखने के लिए कहा। भरत सेना को पहाड़ी के नीचे रोककर शत्रुघ्न के साथ नंगे पांव चलकर शिला पर बैठे हुए राम के चरणों में आकर गिर पड़े और कुछ नहीं बोले। राम, लक्ष्मण और सीता पहाड़ी से उतरकर नीचे नगरवासियों से मिले। प्यारे बच्चों, अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहण करते हुए अयोध्या चलने का आग्रह किया। राम ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने से इनकार कर दिया। राम के मना करने पर भरत ने कहा कि मैं आपके खड़ाऊं अपने साथ लेकर जाऊंगा और 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। उन्होंने तपस्वी वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। प्यारे बच्चों, यह था चित्रकूट में भरत नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी कविता, पाठ, निबंध, लेख, कहानी आदि का सार अथवा सारांश यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो आप उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ के शब्दार्थ भी जान लेते हैं। अनभिज्ञ, अनजान, मन उचटना, उदास होना, तुमुल नाद, बहुत शोर, कलरव, पक्षियों का चहचहाना, विकलता, बेचैनी, अक्षम्य, जिसे क्षमा न किया जा सके, जिसे माफ न किया जा सके, गलानी, पछतावा, उद्यत, तैयार, चतुरंगिणी सेना, हाथी, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों की सेना, सुरम्य, सुंदर, पर्णकुटी, पत्तों से बनी कुटिया, नैसर्गिक, प्राकृतिक, विरत, अलग। प्यारे बच्चों, यह थे इस पाठ के शब्दार्थ। प्यारे बच्चों, आइए अब चित्रकूट में भरत नामक पाठ का अभ्यास सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। ननिहाल में भरत ने क्या स्वप्न देखा था? प्यारे बच्चों, ननिहाल में भरत ने स्वप्न में देखा कि समुद्र सूख गए हैं, चंद्रमा धरती पर गिर गया है, एक राक्षसी पिताजी को खींचकर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ को गधे खींच रहे हैं। इस स्वप्न की चर्चा अपने मित्रों से करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि इस सपने का क्या अर्थ है, परंतु इससे मुझे डर अवश्य ही लग रहा है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। भरत को अयोध्या नगरी में क्या बदलाव नजर आया? उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे? ननिहाल से आकर भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लग रहा था, नगर बदला बदला सा नजर आ रहा था। उसके मन में अनिष्ट की आशंका और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? यहाँ की सड़कें सुन्नी तथा बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुल नाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, यहाँ इतनी चुप्पी क्यों है? इस तरह के प्रश्न भरत पूछ रहे थे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। महाराज दशरथ के विषय में कैकेयी ने भरत को क्या बताया? महाराज दशरथ के संबंध में कैकेयी ने भरत को बताया कि पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं, वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। कैकेयी ने भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कैसे कहा? कैकेयी ने भरत को कहा
कि उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। प्यारे बच्चों, यह थे चित्रकूट में भरत नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आइए अब चित्रकूट में भरत नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, महाराज दशरथ के विषय में कैकेयी ने भरत को क्या बताया? महाराज दशरथ के संबंध में कैकेयी ने भरत को बताया कि पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं, वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है उनका निधन हो गया है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, भरत का ननिहाल कहाँ था? मिथिला में, कौशल में, केकयराज में, अवधपुरी में? प्यारे बच्चों, भरत का ननिहाल सी केकयराज में था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दूत भेजने के बाद भरत अपने ननिहाल से कितने दिनों बाद वापस अयोध्या आए थे? ए 10 दिन बाद, बी 8 दिन बाद, सी 15 दिन बाद, डी 6 दिन बाद? प्यारे बच्चों, दूत भेजने के बाद भरत अपने ननिहाल से बी 8 दिन बाद वापस अयोध्या आए थे। प्रश्न नंबर 4, भरत के लिए अयोध्या का राज्य किस प्रकार का है? ए सुंदर, बी खाली राज्य, सी मनोहर, डी निष्कंटक? प्यारे बच्चों, भरत के लिए अयोध्या का राज्य डी निष्कंटक है, बिना किसी कांटे के, बिना किसी मुसीबत के। प्रश्न नंबर 5, भरत को किसके द्वारा पता चला कि अयोध्या की विपत्ति में मंथरा की प्रमुख भूमिका है? ए कौशल्या, बी कैकेयी, सी शत्रुघ्न, डी गुरु वशिष्ठ? प्यारे बच्चों, भरत को सी शत्रुघ्न के द्वारा पता चला कि अयोध्या की विपत्ति में मंथरा की प्रमुख भूमिका है। प्रश्न नंबर 6, भरत सबसे पहले चित्रकूट में किसके आश्रम में पहुँचे? ए राम के, बी वाल्मीकि के, सी गुरु वशिष्ठ के, डी भरद्वाज के? प्यारे बच्चों, भरत सबसे पहले चित्रकूट में डी भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे। प्रश्न नंबर 7, श्रृंगवेरपुर में भरत का नेतृत्व किसने किया? ए भरद्वाज ने, बी निषादराज गुह ने, सी सैनिकों ने, डी लक्ष्मण ने? प्यारे बच्चों, श्रृंगवेरपुर में भरत का नेतृत्व बी निषादराज गुह ने किया। प्रश्न नंबर 8, भरत किसको साथ लेकर पर्णकुटी की ओर बढ़े? ए शत्रुघ्न को, बी वशिष्ठ को, सी सुमंत्र को, डी कैकेयी को? प्यारे बच्चों, भरत ए शत्रुघ्न को साथ लेकर पर्णकुटी की ओर बढ़े। प्रश्न नंबर 9, रघुकुल की परंपरा में राजा कौन होता है? ए दानी राजा, बी ज्येष्ठ पुत्र, सी वीर राजा, डी पराक्रमी राजा? प्यारे बच्चों, रघुकुल की परंपरा में राजा बी ज्येष्ठ अर्थात जेठा पुत्र होता है। प्रश्न नंबर 10, चित्रकूट से भरत क्या लेकर वापस आए थे? ए नगरवासियों को, बी चरण पादुका को, सी अपनी माताओं को, डी उपरोक्त में से कुछ भी नहीं? प्यारे बच्चों, चित्रकूट से भरत बी चरण पादुका को लेकर वापस आए थे। प्यारे बच्चों, यह थे चित्रकूट में भरत नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, चित्रकूट में भरत नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर,
एवं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।